हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद एमएल गुरु में। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक वर्ब। व्हाट इज वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, क्लासिफिकेशंस ऑफ वर्ब, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वर्ब्स, व्हाट इज द रोल ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस। These are the terms we are going to study, we are going to discuss. So first of all, we would like to discuss what is the verb, definition of verb. What is the role of verb? क्रिया क्या होती है, किस सेंटेंस में क्रिया क्या काम करती है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो आप जानते हैं किसी सेंटेंस में क्रिया का रोल क्या होता है, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है। हिंदी वाक्यों में आपने देखा होगा किसी वाक्य के अंत में ना शब्द आता है तो वो हिंदी वाक्यों में क्रिया होती है। बस यहां पर इंग्लिश की जो सेंटेंस होते हैं उसमें क्रिया का जो शब्द होता है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में आता है। और अगर हिंदी में बात रहे तो क्रिया वह शब्द होती है जो किसी कार्य के होने या करने का बोध कराती है। वह अवस्था प्रक्रिया और कार्य को भी बताती है। तो हम अगर परिभाषा की बात करें, जैसे ए वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स ए स्टेट, एक्शन, प्रोसेस। क्रिया क्या बताती है? स्टेट अवस्था बताती है, प्रोसेस क्रिया बताती है, एक्शन कार्य बताती है। जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, क्या बता रही है? स्टेट बता रही है, अवस्था बता रही है। जैसे ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, एक्शन बताया जा रहा है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, एक्शन बताया जा रहा है। इस प्रकार से जैसे वाटर इज बॉइलिंग, पानी उबल रहा है, प्रोसेस बताई जा रही है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो वर्ब होती है वो क्या बताती है? स्टेट बताती है, अवस्था बताती है, वर्क बताती है और एक्शन बताती है, प्रोसेस बताती है। तो जैसे मनु गोज टू स्कूल, मनु गोज स्कूल जाता है। यहां पर एग्जांपल्स, मनु इज रीडिंग ए बुक, शी इज एंग्री, द वाटर इज नॉट हॉट, द वाटर इज बॉइलिंग। तो यहां पर 5 सेंटेंस लिखे, इसमें गोज, इज, रीडिंग, इज बॉइलिंग, ये जो वर्ब्स है इनको वर्ब्स क्रिया के रूप कहा जाता है, क्रिया कहा जाता है। और क्रिया के भी अनेक रूप होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, वर्गीकरण होते हैं। तो वर्ब के 2 क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण में 2 टाइप में बांटा गया। एक तो मेन वर्ब और दूसरी होती है हेल्पिंग वर्ब। नाम से स्पष्ट है, ऑक्सिलरी को मेन वर्ब कहते हैं। हेल्प क्या होता है? सहायता करना। तो हेल्प से बना है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। और ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है। और मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। और मेन वर्ब को प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। जो मेन वर्ब होती है उसकी क्या डेफिनेशन होती है? एवरी सेंटेंस हैज ए मेन वर्ब। प्रत्येक सेंटेंस की एक मुख्य क्रिया होती है। ए मेन वर्ब इज दैट वर्ब विच हैज ए मीनिंग ऑफ इट्स ओन। देखो, मुख्य क्रिया वह शब्द होता है कि सेंटेंस में जिसका खुद का अपना अलग अर्थ होता है। जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है, तो यहां पर खुद का अलग अर्थ है। गोज इज द मेन वर्ब। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहां पर फ्लाई जो वर्ड है मेन वर्ब है। दे वोन द मैच, उन्होंने मैच जीता। इन दिस सेंटेंस गोज, फ्लाई एंड वोन आर यूज्ड विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब यूज्ड बिफोर देम। यानी इन सेंटेंस में इन मेन वर्ब के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं हुआ है। और ये जो शब्द है अपना अलग अर्थ स्टैंड करते हैं और इसीलिए इनको मुख्य क्रिया कहा जाता है। जबकि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रियाएं। सम सेंटेंस हैव हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब्स आर दोज व्हिच वर्ब हेल्प द मेन वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस। सहायक क्रिया वो क्रिया होती है जो हेल्पिंग वर्ब को असिस्ट करती है। हेल्पिंग वर्ब की क्या करती है? सहायता करती है। किस लिए करती है? टू असिस्ट देम, उनकी सहायता करती है। किस लिए? टू फॉर्म द टेंसेस, टू फॉर्म द सेंटेंस, सेंटेंस का निर्माण करने के लिए, टेंस का निर्माण करने के लिए। जैसे सौम्या इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, सौम्या न्यूज़पेपर पढ़ रही है। तो यहां पर रीड जो वर्ड है वो मेन वर्ब है और इसी को इज जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब इज रीडिंग को असिस्ट करती है ताकि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का बन जाए। सेकंड सेंटेंस, दे हैव वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीता है, या वे
वे मैच जीत चुके हैं। तो यहां पर वॉन जो वर्ड है वो मेन वर्ब है, और हैव जो वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैव जो है वॉन को असिस्ट करती है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निर्माण करती है। शी कैन स्पीक इंग्लिश वेल, यहां पर स्पीक जो वर्ड है मेन वर्ब, और कैन जो वर्ड है वो मॉडल है और फ्यूचर टेंस का निर्माण करती है। इन दिस सेंटेंस इज, हैव एंड कैन हेल्प द मैन वर्ब्स to form their tense and mood, so these verbs are called helping verb or auxiliary verb। तो मुख्य क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जिनका स्वयं का अर्थ होता है, जिनका क्या होता है, स्वयं का कुछ अर्थ होता है। जैसे बर्ड्स फ्लाई, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस वाक्य में जो मुख्य क्रिया है फ्लाई, जिसका अर्थ उड़ना है, और सहायक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो टेंस बनाने में मुख्य क्रिया की सहायता करती है। अब देखिए, ही इज टीचिंग इंग्लिश, इस वाक्य में इज है, अभी हमने पढ़ा, वो सहायक क्रिया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने में मुख्य क्रिया टीचिंग की हेल्प करती है, सहायता करती है। आप सहायता तो जानते हो, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या है, सहायता करना है। किसकी करना है, मुख्य क्रिया की सहायता करना है। अब देखिए, जो मुख्य क्रिया होती है वो दो प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। हिंदी में आपने पढ़ा होगा सकर्मक और अकर्मक क्रिया। स नाम से स्पष्ट है, सकर्मक, साथ में कर्म, ट्रांजिटिव का अर्थ होता है सकर्मक, और इंट्रांजिटिव का अर्थ होता है अकर्मक। सकर्मक का अर्थ ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है, जिसमें इंट्रांजिटिव में कर्म ऑब्जेक्ट नहीं आता है। तो ए ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब विच डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम द सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट। ध्यान से समझे, सकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो एक ऐसे कार्य को डिनोट करती है जो अपना कार्य सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर अग्रसित करती है, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर गमन करता है कार्य। जैसे रमन किल्ड ए स्नेक, रमन ने स्नेक को मारा। द एक्शन ऑफ किलिंग पासेस ओवर फ्रॉम रमेश टू ए स्नेक, यानी सांप को मारने का जो कार्य है वो सब्जेक्ट रमेश से गमन कर रहा है। सांप को मारा जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है, क्या मारा जा रहा है, रमन के द्वारा मारा जा रहा है। रमन इज ए डूअर, रमन इज ए डूअर। अगर सेंटेंस होता रमन किल्ड, राम ने मारा, किसको मारा, सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं है, तो इस अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सेकंड सेंटेंस, हरीश रोट ए लेटर, द एक्शन ऑफ राइटिंग पासेज ओवर फ्रॉम हरीश टू ए लेटर। लिखने का जो कार्य है वो हरीश से हो रहा है, और कार्य है वो हरीश से गमन कर रहा है, हरीश से अग्रसित हो रहा है ए लेटर के साथ। और अगर ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाओ और व्हाट से प्रश्न करो और whom से प्रश्न करो, ऑब्जेक्ट का आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे ऑब्जेक्ट ए लेटर नहीं लिखे, अगर इसको हटा दे तो सेंटेंस बनता है हरीश रोट, हरीश ने लिखा, क्या लिखा, सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। तो सकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसमें पूर्ण अर्थ प्राप्त करने के लिए कर्म लगाना आवश्यक होता है। जैसे रमन ने सांप मारा, मारने का कार्य रमन से चलकर सांप पर पड़ा। नेक्स्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब। एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन। इंट्रांजिटिव वर्ब वह क्रिया होती है जो एक ऐसे कार्य को डिनोट करते हुए डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट बट स्टॉप्स विद द सब्जेक्ट। अकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है इसमें कर्म लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्यकर्ता यानी सब्जेक्ट, कार्य है वो सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है तथा इस क्रिया का प्रभाव अन्य व्यक्ति या वस्तु पर नहीं पड़ता है। जैसे द बेबी इज स्लीपिंग, स्लीप करने का जो कार्य है वो बेबीज तक ही सीमित है। द एक्शन ऑफ स्लीपिंग डज नॉट पास ओवर टू एनीथिंग एल्स। द स्कूल ओपन्स इन द मॉर्निंग, स्कूल सुबह खुलती है। द एक्शन ऑफ ओपनिंग स्टॉप्स विद द स्कूल, और स्कूल को जो ओपन करने का जो कार्य है वो कब कहां तक सीमित है, स्कूल तक ही सीमित है। तो आपने ये देखा सोने का कार्य बच्चे तक ही सीमित है। अब देखिए पहचान, क्रिया के पहले क्या, किसे या किसको, क्रिया के पहले क्या, किसे या किसको लगाने पर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया होती है।
जैसे रमन किल्ड स्नेक, रमन ने सांप को मारा, बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जैसे रमन ने सांप को मारा, तो यहां पर क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। रमन ने क्या मारा, रमन ने किसे मारा, रमन ने किसको मारा, उत्तर क्या मिल रहा है, सांप मारा। तो ये क्रिया कौन सी है, सकर्मक क्रिया है, ट्रांजिटिव वर्ब है। यदि क्या, किसको का उत्तर नहीं मिले तो क्रिया कौन सी होती है, अकर्मक होती है। ध्यान दीजिए, रमन स्लीप्स, रमन सोता है। इस वाक्य में प्रश्न करने पर रमन क्या सोता है, क्या सोता है या किसको सोता है, उत्तर नहीं मिलता और ये अर्थ ही अलग टाइप का लगता है, कंप्लीट नहीं लगता। अतः स्लीप एक क्या है, अकर्मक क्रिया है। जिसे पक्षी उड़ते हैं, पक्षी क्या है, पक्षी क्या है, अर्थ नहीं मिल रहा है। पक्षी किसको उड़ते हैं, अर्थ नहीं मिल रहा है। अब देखिए काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब उसके प्रकार, मोनोट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब मोनो यानी होता है सिंगल, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, एक कर्म वाली सकर्मक क्रिया, द्विकर्म दो कर्म वाली सकर्मक क्रिया, दो से ज्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। तो मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक ओनली वन ऑब्जेक्ट, जो अधिकतर जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो केवल एक ऑब्जेक्ट लेती है, दे आर कॉल्ड मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे रमन रोट ए लेटर, ही ब्रोक द टेबल, केवल एक ऑब्जेक्ट ले रही है क्रिया, इसलिए ये एक क्रम वाली सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं में केवल एक ही कर्म लगाने से पूरा अर्थ निकल जाता है उन्हें मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ही ब्रोक द टेबल में केवल एक कर्म है, द टेबल। नेक्स्ट है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक आस्क। अब यहां पर कुछ वर्ब्स है जिनको आपको याद करना है। आस्क है, गिव है, ऑफर है, प्रॉमिस है, सेंड है, टेल है, इटीसी। ये वर्ब्स हैं टेक टू ऑब्जेक्ट, ये दो ऑब्जेक्ट लेती है। एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो पर्सनल ऑब्जेक्ट होते हैं। refers to the person to whom something is given or whom something is done। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, व्यक्तिगत चीजें होती हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित होती है जिसको वो वस्तुएं दी जाती है या उसके साथ कुछ होता है। दे आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स, दे आर कॉल्ड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब देखिए, रमन गेव मी ए बुक, रमन ने मुझे एक किताब दी। तो यहां पर मी और ए बुक क्या है, दो ऑब्जेक्ट है। क्या है, दो ऑब्जेक्ट है, एक तो मी है और एक बुक है। नेक्स्ट, कुछ सहकर्म क्रियाओं के साथ दो कर्म लगाते हैं, ऐसी क्रियाएं द्विकर्म क्रियाएं कहलाती है। जैसे आस्क, गिव है, ऑफर, प्रॉमिस, सेल, सेंड, टेल। दो कर्म में एक व्यक्ति क्रम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो व्यक्ति जिसे वस्तु दी जाती है का बोध कराता है। यानी इनडायरेक्ट की ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग होती है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, वस्तु का बोध कराता है। तो ध्यान दे लीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग होती है, ऑब्जेक्ट्स होती है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, लिविंग थिंग होती है, पर्सनल होती है, व्यक्तिगत होती है। तो रमन गेव मी ए बुक, मी व्यक्ति है और ए बुक वस्तु है। तो मी हो गया यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ए बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना, लिविंग थिंग होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और नॉन लिविंग थिंग होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक elect, choose, select, make, appoint, call, name, nominate, etc. take an object, indirect object, and complement to complete the sentence. To complete the meaning of the sentence, such transitive verbs are called complex transitive verbs. देखिए, ऐसे जैसे villager made my uncle as servants, a punch, he nominated me our leader।
तो यहां पर विलेजर्स ने, ग्रामीणों ने मेरे अंकल को क्या बनाया, ए पंच बनाया। ए पंच जो वर्ड है वो अंकल से संबंधित है, ऑब्जेक्ट से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है जो ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, ऑब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वह वर्ड होता है जो सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है, लिंकिंग वर्ब से जुड़ा हुआ रहता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द कांग्रेस इलेक्टेड मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, मनमोहन सिंह है। तो यहां पर प्राइम मिनिस्टर वर्ड है वो ऑब्जेक्ट मनमोहन सिंह को क्वालिफाई कर रहा है। तो यहां पर ये दोनों सेंटेंस में लास्ट वाला जो वर्ड होता है ए पंच और ए प्राइम मिनिस्टर, ए पंच और प्राइम मिनिस्टर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये माई अंकल और मनमोहन सिंह को क्वालिफाई कर रहे हैं। अब देखिए हिंदी में कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव क्रियाएं, कुछ सकर्मक क्रियाएं में एक कर्म ऑब्जेक्ट और दूसरा एक कॉम्प्लीमेंट लगता है। ऐसी सकर्मक क्रियाएं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। जैसे चूज है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, मेक है, अपॉइंट है, कॉल है, नेम है, नॉमिनेट है। इनमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति का बोध कराता है, यानी इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और वह व्यक्ति का बोध कराता है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट प्राय नाम या पद का बोध कराता है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ए पंच है, पोस्ट का बोध करा रहा है, प्राइम मिनिस्टर है, पद का बोध करा रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस दे, दिव्या नेम्ड हर सन सार्थक। दिव्या ने अपने बेटे का नाम सार्थक रखा। तो यहां पर हर सन है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सार्थक है उसका नाम है, नाम का बोध कराता है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, वी कॉल गांधी बापू, हम गांधी को बापू कहते हैं। तो गांधी जो वर्ड है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जबकि बापू जो वर्ड है गांधी से संबंधित है, और गांधी का बापू है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और बापू जो वर्ड है वो पद का बोध कराता है। इस तरह से आपने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का अध्ययन किया, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब और डाई ट्रांजिटिव वर्ब से कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब का स्टडी किया। नेक्स्ट अब आगे पढ़ते हैं टॉपिक लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होती है, लिंक यानी आप जानते हैं जोड़ना, लिंक यानी क्या होता है, जोड़ना। ए लिंकिंग वर्ब लिंक्स और हेल्प्स इन लिंकिंग ए सब्जेक्ट विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। एक तरफ सब्जेक्ट, बीच में लिंकिंग वर्ब, और इस तरफ कॉम्प्लीमेंट, और वो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ए कॉम्प्लीमेंट में बी ए नाउन फ्रेज, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्बियल। क्या क्या हो सकता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है। जैसे मुक्ता इज ए डॉक्टर, मुक्ता क्या है, एक डॉक्टर है। तो ए डॉक्टर वर्ड क्या है, नाउन, फ्रेज, संज्ञा, वाक्यांश। दिव्या इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट वर्ड है वो एडजेक्टिव है। द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास एडवर्बियल फ्रेज है। तो यहां पर जो ये डॉक्टर वर्ड है, ए डॉक्टर वर्ड, ये मुक्ता के लिए, मुक्ता कौन है, ए डॉक्टर है। तो यहां पर ये नाउन फ्रेज हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, और कॉम्प्लीमेंट किसको क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। डॉक्टर कौन है, मुक्ता है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। सेकंड है दिव्या इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, होशियार कौन है, दिव्या है, तो सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। तो इंटेलिजेंट क्या हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। द स्टूडेंट्स आर इन दिस क्लास, स्टूडेंट्स कहां पर है, क्लास में है, तो इन द क्लास किससे संबंधित है, द स्टूडेंट से संबंधित है। वेयर आर द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहां पर है, इन द क्लास, तो एडवर्बियल का आंसर आ रहा है वेयर से। तो यहां पर ये ए डॉक्टर, इंटेलिजेंट, इन द क्लास ही क्या है, यहां पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और इन तीनों सेंटेंस का जो पैटर्न बनेगा वो SVC, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब देखिए लिंकिंग वर्ब की दो टाइप की होती है, करंट लिंकिंग वर्ब, रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। अब करंट लिंकिंग वर्ब कौन सी होते हैं, एक तो होते हैं टू बी, टू बी में आती है EGMR वॉज वर्ब। दीज वर्ब इंडिकेट स्टेट और बीइंग। अदर वर्ब्स इन दिस कैटेगरी आर अपीयर, फील, लुक, रिमेन, सीम, स्टे, टेस्ट, साउंड, प्रूव, इट, सी। यानी करंट लिंकिंग वर्ब जो होती है उसमें बी वर्ब होती है, EGMR वॉज वर्ब। EGMR प्रेजेंट की है बी वर्ब, और वॉज वर्ब पास्ट की बी वर्ब है। और कुछ वर्ब होती है, यानी ये जो वर्ब्स होती है स्टेट को शो करती है, अवस्था को बताती है। जैसे राम इज ए डॉक्टर, राम कौन है, अवस्था बताई जा रही है, राम डॉक्टर है।
ठीक है। और इसके साथ कुछ अन्य वर्ब्स भी होती है, जैसे अपीयर है, प्रकट होना, प्रतीत होना, फील, महसूस करना, स्टे, ठहरना, टेस्ट, स्वाद लेना, साउंड, प्रूव, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल हियर साउंड्स वेरी कन्विंसिंग, द मैंगो टेस्ट स्वीट, मैंगो का टेस्ट कैसा है, स्वीट है। ही लुक्स स्मार्ट, वह स्मार्ट दिखता है। नेक्स्ट है रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब का दूसरा टाइप रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब, नाम से स्पष्ट है। रिजल्ट, बिकम, होना, फाल, सिक के सेंस में आता है, सिक यानी बीमार होता है, फाल, बीमार पड़ जाना। गेट, ग्रो, सस्पिशन, गेट का होता है परिवर्तन हो जाना। दीज वर्ब्स इंडिकेट रिजल्ट और चेंज, यानी ये जो क्रियाएं होती है वो क्या प्रदर्शित करती है, परिणाम और परिवर्तन। जैसे ही हैज गॉन मैड, वह क्या हो गया, पागल हो गया, पहले तो ठीक था, तो यहां पर रिजल्ट हो रहा है, परिणाम से हो रहा है। माई वाइफ गॉट एंग्री, रिजल्ट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, एंग्री हो गई। ही हैज ग्रोन ओल्ड, ग्रो यानी होता है बढ़ना, ग्रो का अर्थ क्या होता है, वृद्धि करना। ही हैज ग्रोन ओल्ड, तो यहां पर ओल्ड है, वो पहले तो यंग ही तो था, तो ओल्ड इसकी अवस्था परिवर्तित हो गई, रिजल्ट हो गया, चेंजेस हो गया। मिल्क टर्न्ड श्योर, मिल्क टर्न्ड श्योर, तो यहां पर देखिए टर्न जो वर्ड है वो रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है, चेंजेस हो रहा है, मिल्क में चेंजेस हो रहा है, तो यहां पर कौन कौन सी रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब है, एक तो बिकम है, एक फॉल है, एक गेट है, एक ग्रो है, एक टर्न है, एक गो है। तो इस तरह से हमने देखा रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब और करंट लिंकिंग वर्ब। अब देखिए हिंदी में इनको पढ़ते हैं। लिंकिंग वर्ब कर्ता सब कंप्लीमेंट से जोड़कर वाक्य को बनाती है, वाक्य को पूरा करती है। करंट लिंकिंग वर्ब जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, अपीयर, फील, लुक, रिमेन, सीम, स्टे, स्टेट, साउंड, प्रूव आदि। और ये क्रियाएं अवस्था, अस्तित्व, स्थिति आदि का बोध कराती है। जैसे गॉड इज एवरीवेयर, भगवान हर जगह, अस्तित्व बताया जा रहा है। वी आर स्टूडेंट्स, स्थिति बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है, पहचान बताई जा रही है। ही इज एंग्री, वह गुस्से में एंग्री है, अवस्था बताई जा रही है। ठीक है। नाउ रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब इन हिंदी जैसे बिकम, फॉल, फॉल सिक के सेंस में, बीमार पड़ने के सेंस में, गो, ग्रो, गेट, टर्न आदि ये क्रियाएं परिणाम या परिवर्तन बताती है। जैसे ही ग्रू ओल्ड, वह ओल्ड हो गया, बूढ़ा हो गया। मिल्क टर्न श्योर, मिल्क क्या हो गया, श्योर, खट्टा हो गया। ही बिकेम सैड, वह दुखी हो गया। इस तरह से हमने देखा लिंकिंग वर्ब के दो टाइप, करंट लिंकिंग वर्ब और रिजल्टिंग लिंकिंग वर्ब। तो आज के लिए ये इतना ही जानकारी, इतना ही मैटर, और आशा करता हूं कि आप इसका अध्ययन अच्छी तरीके से करेंगे और इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।